ठीक है, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। क्लियर। ठीक है, आते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक आपके जावा स्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन देखा था, वहाँ पे वेरिएबल देखा था वैर, लेट एंड कॉस्ट, है ना। तीनों में डिफरेंस पढ़ा था। तो ये तीनों में डिफरेंस आपसे कंपनी में इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद हमने देखा था कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होती है ना। तो लोकल होती है जो आप विद इन द जो बॉडी बनाते हो, फंक्शन बनाते हो, केवल उसी के अंदर क्या कर सकते हो, उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जब ग्लोबल बनाते हो तो उसको कहीं से पूरे फुल प्रोग्राम में आप एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी आप लॉजिक लगा लो, वहाँ पे ऑपरेटर और अर्थमेटिकल, लॉजिकल और बीट वाइज आपके यूज आते ही हैं, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था इफ़ कंडीशन, है ना। इफ़ भी थोड़ा सा आप लोग इजीली मत लेके चलना, इफ़ के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्ट आपको जो इंटरव्यू होती है ना, वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है ना, इफ़ के कंडीशन के थ्रू। जैसे कि मान लो कोई टारगेट करता है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, है ना। तो उस अकॉर्डिंग वो डिपेंड करती है कि इंटरव्यूअर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर। तो जो छोटे छोटे कंपनियां होती हैं, जो उनमें आपसे क्या पूछ लिया जाता है, कंडीशन। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि इवन आउट का प्रोग्राम बनाओ, है ना। तो उस टाइप का, तो हम लोगों ने उस टाइप की प्रॉब्लम किए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आपके इफ़िल्स एक साथ नेस्टेड है, मतलब कि इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन। उसको जैसे कि दो कंडीशन हमें यूज करनी है। जैसे कि यहाँ पे ग्रेड वाला देखा था, अगर 90 से ज़्यादा आए, है ना, अगर 80 से कम आए तो ग्रेड ए प्रिंट हो। अगर 80 और 50 के बीच में हो तो ग्रेड बी हो। और 80 से लेके मतलब 50 के बीच में हो तो ग्रेड सी हो, है नहीं, 50 से लेके और उससे कम आए तो आपका ग्रेड सी हो। मैंने 30 दिया था आप लोग को, 30 के नीचे है तो फेल। ये वाला हमने केस दिया था आपको, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्विच। क्लियर। फिर हम लोग क्या पढ़ा था, स्विच। तो फिर स्विच में देखा था कि हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग ज़्यादा करके कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम लोग गेमिंग खेलते हैं, है ना। तो गेमिंग के, ठीक है, जब हम लोग गेम खेलते हैं तो जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, जब हाई 1 2 3 4 5 पे आप लोग जाते जाते हो, एक ऐसा पॉइंट आती है कि जैसे कि मान लो 100 क्रॉस करते हो तो लेवल नेक्स्ट चली जाती है। कैसे? जब आप लोग वहाँ पे 100, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा स्विच और यहाँ पे एक्सप्रेशन है। तो जैसे यहाँ पर लिखे होगा, मान लो जो वेरिएबल दिए हो गए, तो जैसे 100 होगी तो क्या हो जाएगी, गेम आउट हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग यूज़ किसका करते हैं, स्विच का, है ना। फिर आप लोग को प्रोग्राम दिया था किसका, स्विच से आपको अगर 1 प्रेस करूँ तो मंडे, 2 प्रेस करूँ तो ट्यूसडे। ये सारे हमने प्रोग्राम दिए थे आपके। फिर उसको हम लोग लूपिंग पढ़ा था, लूपिंग में पढ़ा था फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल में। तीनों में फिर डिफरेंस पढ़ा था, तीनों का यूज़ करते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है ना। ठीक है। फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो फोर का कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप पता होती है, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फोर लूप। फिर हम लोग क्या पढ़ा था, डू लूप, वाइल लूप। तो वाइल लूप वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, मतलब जहाँ कब तक डेटा को चलानी है, कब तक डेटा है आएगी, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वाइल लूप का, है ना। यहाँ पे स्टेप नहीं पता होती है कितना, हम लोग को बतानी पड़ती है, एक एक स्टेप जाना है, टू स्टेप जानी है ना। हम लोग को स्टार्टिंग यहाँ पे खुद से देना पड़ता है कि हमें एक से स्टार्ट करनी है, एंड यहाँ पे करनी है, नहीं तो ये ऑटोमेटिक ही लूप में फंस जाएगी, है ना। तो हम इसका यूज़ करके मैक्सिमम डेटाबेस में करते हैं कि जब हमारी मान लो लाखों के डेटाबेस में सेव है, जैसे कि माइस्क्वेल हो गया, मंगोडीबी हो गया, है ना, ये सारे क्या है, डेटाबेस है। वहाँ पे अगर डेटा सेव है, अगर वहाँ से हमें डेटा को पूरा उठा के लानी है, क्लियर, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, वाइल लूप का। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था डू लूप, डू वाइल लूप का। तो डू वाइल लूप का हम वहाँ पे यूज करते हैं, कम से कम हमारा प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट हो, वहाँ पे क्या यूज करते हैं, डू वाइल का लूप। क्लियर। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था फंक्शन। तो फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट, विथ आर्गूमेंट, है ना। तो आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं, बिना आर्गूमेंट के हम लोग कैसे फंक्शन बना सकते हैं, तो वो चीज़ देखा था, है ना। फिर उसके बाद फंक्शन विथ रिटर्न, तो फंक्शन जहाँ से कॉल होती है वहीं पे रिटर्न करती है। क्लियर। फिर उसके बाद हमने देखा था अरे। तो अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, तो हमने अरे 3 मेथड के थ्रू बनाया था, है ना। अरे, उसके बाद अरे के नाम लिटरल के थ्रू, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसके बाद कंस्ट्रक्टर के थ्रू। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रिंग। तो हमने स्ट्रिंग के बारे में दो तरीके देखे थे स्ट्रिंग क्रिएट करने के, एक विदाउट न्यू कीवर्ड के थ्रू, एक विथ कीवर्ड के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, है ना। न्यू कीवर्ड क्या होती है, न्यू कीवर्ड के थ्रू हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे मेमोरी में जो वैल्यू हमारी असाइन होती है वो आपकी हीप मेमोरी एरिया में होती है। क्लियर। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था आपका ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट बनाया था, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका
आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे नेम, और आपका जैसे कि स्ट्रिंग भी सपोर्ट कर रहा था और आपका इंटीजर भी सपोर्ट कर रहा था, किसमें, आपके ऑब्जेक्ट में। बट अरे क्या था, सिमिलर कलेक्शन था। क्लियर। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था आगे। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों को यूज़ करके हम लोग कोड करते हैं। क्लियर। ठीक है। आते हैं, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं वहाँ पे, HTML स्पेस CSS स्पेस जावास्क्रिप्ट JS इंटर। फिर उसके बाद मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, ओपन विथ कोड। क्लियर। हम आ गए यहाँ पे। फिर बनाऊँगा यहाँ पे किसका फोल्डर, index.html, index.html। क्लियर। फिर Shift 1 प्रेस किया और मैं यहाँ पे डालता हूँ H1 टैग वेलकम। सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है। तो मैं इसको क्रोम पे खोल लेता हूँ, है ना, Ctrl+C। और ठीक है, जूमिंग 100% हो गई हमारी। ठीक है, क्लियर। इसको कट करता हूँ। अब देखो, आप लोग जो लोग नए हैं तो CSS कैसे यूज़ करते हैं ना, उन लोग को एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, है ना। तो CSS यूज़ करने के 3 तरीके हैं, है ना। एक इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। क्लियर। ठीक है। आप लोग को पता है ना सर। यस सर। ठीक है, CSS मतलब आप लोग को HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है। हेलो। यस सर। ठीक है। और श्रद्धा। हाँ। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो देखो, अभी आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक लगेगी, बट हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किए हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं ना। तो अभी हम लोग और आगे जाएंगे। अभी हमारा कुछ दिन में स्टीम हमारा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी, फिर बूटस्ट्रैप कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग UI डिजाइन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फुल्ली आपका जावा पे चलेंगे, फिर उसके बाद JSP सर्वलेट, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्लियर। ठीक है। तो आप लोग इंटर्नशिप करने आए हो ना यहाँ पे। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आपने प्रोजेक्ट कोई बनाया कि नहीं बनाया अभी तक। हाँ मतलब एकेडमिक प्रोजेक्ट बनाए हैं कॉलेज में। कॉलेज में। और किस लैंग्वेज पे। पाइथन PHP। पाइथन और PHP। ठीक है। और सर आपने। PHP हम्म। और C#। PHP और C#। ठीक है, C# तो ओल्ड हो गई है ना। और PHP भी ओल्ड होती जा रही है, वहाँ पे भी जॉब नहीं है। अगर आप देख लो naukri.com खोल के, या कोई भी वेबसाइट खोलो जहाँ पे जॉब मिलती है ना, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा करके अभी लैंग्वेज चल रही है, रिएक्ट चल रही है ना, मार्केट में ट्रेंडिंग। और नोड हाँ चल, हाँ, रिएक्ट नोड, इस पे ज़्यादा करके जॉब है ना आजकल। हाँ फ्रेशर, सर। हाँ ठीक है, आप लोग फ्रेशर भी हो, तो बट कंपनियां आपसे मतलब ये डिमांड करती हैं कि आप लोग को ये सारी टेक्नोलॉजी पे अब वर्क करते आना चाहिए, है ना। 2-3 साल पहले जो थी, तो वहाँ पे क्या थी कि वहाँ पे 2-3 साल पहले क्या थी कि आप लोगों से उतना नहीं खोजा जाता था, है ना। कि अगर आपको HTML CSS आती है और बेसिक जो आपके C++ है, तो उससे हो जाती थी। क्लियर। लेकिन बट अभी एडवांस चल रही है ना, क्योंकि कंपेटेटिव हो गया, आप नहीं पढ़ोगे तो दूसरे मिल ही जाएंगे, है ना। और जॉब की इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपके सीनियर्स भी हैं और आप भी फ्रेशर हो, मतलब सबको मतलब मिला के चलनी होती है। तो इसलिए आप लोग जितना टेक्नोलॉजी पे वर्क किए रहोगे, और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहिए हमें, है ना। क्लियर। अब PHP भी है, सही है, बट कि PHP पे भी उतनी हमें तो आपको पैसे भी मैंने रखते हैं ना, तो PHP आउटडेटेड है, बट उतने पैसे नहीं मिल पाते जितने आपके रिएक्ट के डेवलपर को मिल जाते हैं। क्लियर। ओके सर। हाँ। तो अभी हमारा चल रहा है। तो आपको मैं ऐसे सुझाव दूंगा कि आप अभी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अभी चल रही है, तो इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर अभी अब PHP की हो तो PHP का क्लास किया था या कि अपने खुद से। खुद से ही किया था सर। मतलब ठीक। एकेडमिक में था हमें हाँ। टॉप सब्जेक्ट, तो उसमें ही किया था। ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी समझ में आती चलेगी, मैं बताते चलता हूँ, है ना। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, H1 टैग, यहाँ पे H1 टैग यूज़ किया है, और CSS 3 तरीके से यूज़ करते हैं, मैंने बता दिया है ना। तो क्लास होती है, क्लास को डॉट से और आईडी को हैश से। इंटरनल CSS बना एक्सटर्नल CSS बनाता हूँ और लिखता हूँ स्टाइल STYLE डॉट CSS। क्लियर। और यहाँ पे क्या करूँगा, यूनिवर्सल टैग पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। क्लियर। उसके बाद HTML, यहाँ पे HTML कोमा बॉडी, और यहाँ पे विड्थ है 100% और आपकी हाइट 100%। 100%। क्लियर। ठीक है। अब जो लोग फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं, तो देखो हम लोगों ने पहले कैसे कैसे वर्क किया था। पहले आपको पूरा टैग पढ़ लिया था, HTML के टैग, फिर उसके बाद हम लोगों ने CSS अलग से पढ़ा था, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया था। अब देखो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, अब तीनों चीज़ मर्ज होकर चलेगी। क्लियर। उसके बाद जब हमारा जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, तो आप लोग को समझ लो कि 4 टेक्नोलॉजी आ गई। क्लियर। ठीक है। अब आता हूँ, इसको मैं लिंक करता हूँ, लिंक, और CSS को यहाँ पे लिंक कर लिया। क्लियर। देखो यहाँ पे जब हम लोग ने पैडिंग 0 मार्जिन 0 नहीं दिया था, तब डिफरेंस देखना है यहाँ पे, और जब हमने दे दिया इसके बिहाफ में, है ना। आते हैं यहाँ पे कंट्रोल X, सेव करता हूँ। देखो अब यहाँ पे पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है। ऑटोमेटिक क्यों आती है, क्योंकि ब्राउज़र की जो होती है, जो हमारी पेजेस होती है, इसकी जो मार्जिन होती है, पैडिंग होती है, इसके अकॉर्डिंग आ जाती है। तो हमने उसका क्या कर दिया, पैडिंग जो है 0 हो जाए और मार्जिन 0 हो जाए, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ से जो ब्राउज़र की है, इसकी मार्जिन पैडिंग क्या होगी, पूरी ऑटोमेटिक 0 होगी इस पेज की। क्लियर। ठीक है। अब JS का फोल्डर बनाता हूँ, तो बना देता हूँ इंडेक्स index डॉट JS, इंटर, सेव करता हूँ, और मैं अलर्ट यूज़ करके चेक कर लेता हूँ, अलर्ट फंक्शन, अलर्ट, और यहाँ पर डाल देता हूँ हेलो। ठीक है। और मैंने बोला था कि इसको कैसे लिंक करते हैं, है ना। तो लिंक करने के 2 मेथड होते हैं, या तो एक हेड के अंदर कर लेते हैं, या बॉडी जहाँ पर क्लोज होती है जस्ट इसके नीचे कर लेते हैं। तो हम हेडर में कब करते हैं, जब हमारी JS की कोई वेरिएबल या मेथड इस वाले पेज पे लोड हो रही होती है, यूज हो रही होती है, तब हम क्या करते हैं, उसको हेड में यूज कर लेते हैं। नहीं तो हम कहाँ पे करते हैं, जस्ट बॉडी के नीचे, तो स्क्रिप्ट, और इसके अंदर पास करते हैं src, क्या src, और index डॉट JS, इंटर, सेव करते हैं। देखो ये पेज हमारी क्या हो गई, लोड हो गई। क्लियर। अब आते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स पेज पे इसको कमेंट करता हूँ, सेव। अब मुझे क्या करनी है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना। डोम कंसेप्ट क्या होती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब क्या होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जब हमारी HTML जो फाइल में अब चाहते हैं कि हमारी कुछ चेंजेस हो जाए, कहाँ पे, आपकी JS के थ्रू, किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तब हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब यही चीज़ें आजकल किस में यूज हो रही है, वर्चुअल डोम और रियल डोम, है ना। ये 2 आपके टॉपिक आ जाएंगे किसमें, जब आप लोग रिएक्ट पढ़ोगे, है ना, वहाँ पे। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल डोम एंड रियल डोम। क्लियर। ठीक है। तो पहले एक कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए कि डोम क्या होती है, इसको कैसे वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, वो सारे आपके जावास्क्रिप्ट के जो एडवांस आएंगे थोड़ा सा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे आपको पेजेस की क्लास क्रिएट करते हैं, वहाँ पे आपको कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। क्लियर। ठीक है। तो अभी जो बेसिक स्टार्टिंग है, जो हमारी लेवल है, सीखते जा रहे हैं धीरे धीरे, उसको हम लोग क्लियर करते हैं पहले। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, H1 टैग। अब देखिए इसको मैं किसके थ्रू एक्सेस करता हूँ, आपके जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्लियर। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल यहाँ पे डाल देता हूँ, हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट
क्यूरी सिलेक्टर, और मैं किसको सिलेक्ट कर लेता हूँ आपका यहाँ पे H1 को सिलेक्ट कर लिया हेड में। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, इसकी कलर चेंज करता हूँ। हेड जो वेरिएबल में आ गई पूरी वैल्यू है ना, हेड HEAD हेड, उसके बाद डॉट स्टाइल STYLE स्टाइल डॉट यहाँ पे कलर इक्वल टू डाल देता हूँ आपका रेड, सेमीकोलन, सेव और रन। देखो ये क्या हो गई, कलर चेंज हो गई, किसके थ्रू, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। क्लियर। तो देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो HTML की कोडिंग है अब JS के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर। प्रथमेश, हेलो प्रथमेश, आसिफ, निकिता, यस सर। ठीक है, समझ में आ रही है अब? यस सर। ठीक है। यस सर। सरदार आपको, ऋतुराज, यस सर। ठीक है। तो देखो हम लोग अब तीनों चीज़ को मिक्स करके हम लोगों ने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। ठीक है, अब आते हैं इसकी बैकग्राउंड भी चेंज, हाँ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इसकी क्या करते हैं हम लोग, बैकग्राउंड चेंज करते हैं। क्लियर। हेड डॉट बैकग्राउंड स्टाइल डॉट बैकग्राउंड स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू रेड, सेमीकोलन, सेव रन। देखो इसकी क्या होगी, बैकग्राउंड चेंज होगी। तो हमने इसका कलर भी रेड कर दिया है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगी, WHITE। देखो ये क्या हो गई, वाइट हो गई। तो जो चीज़ हम लोग CSS के थ्रू करते थे अब किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग, JS के थ्रू कर रहे हैं। क्लियर। यस सर। ठीक है, तो किसका कंसेप्ट है, डोम का कंसेप्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर। अभी ये चीज़ें हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। अब अगले क्लास से क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग गेम डेवलप करेंगे। किसके थ्रू, अब यहाँ से, क्योंकि मेन मोटिव था हमारा कि जो हमारी HTML की है ना, उसको सिलेक्ट करने किससे के थ्रू करें हम लोग, जावा स्क्रिप्ट, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्लियर हुआ। देखो उस टाइम से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जावा स्क्रिप्ट जो आपके वेरिएबल पढ़ रहे थे, आपके मेथड पढ़ रहे थे, है ना, वो चीज़ें। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब आईडी बनाता हूँ। क्लियर। देखो ना यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, डिव Ctrl+Z, इसके अंदर देता हूँ, ठीक है, पहले इसकी H2 टैग यूज कर लेता हूँ, H2 टैग, और मैं डालता हूँ हेलो। इसके अंदर आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल टू डबल कोड। ठीक है, हेडिंग। ठीक है, अब मुझे हेडिंग के आईडी के थ्रू सेलेक्ट करनी है। पहले किसके थ्रू टैग सेलेक्ट किया था, आपके टैग के थ्रू, अब किसके थ्रू, हाँ अब सेलेक्ट करेंगे आईडी के थ्रू, और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे इसके थ्रू, क्लास के थ्रू। क्लियर। ठीक है, एक वेरिएबल बना देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ आपका S2 डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यूरी सिलेक्टर। जो आईडी होती है, तो आईडी को एक्सेस कैसे करते हैं, हैच के थ्रू। हैच हमने डाला था हेडिंग, HEADING हेडिंग, तो हेडिंग सिलेक्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, S2 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इसके सेट कर देता हूँ इक्वल टू ब्लू। देखो अभी टैग के थ्रू किया था, अब किसके थ्रू करने लगे हम लोग, आईडी के थ्रू। क्लियर। तो हम लोग आईडी के थ्रू इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें,
क्योंकि जब हम लोग गेमिंग या कुछ आपके क्लॉक्स हो गए जावास्क्रिप्ट के जो आपके आपके प्रोजेक्ट होते हैं, तो वैसे ही क्रिएट किया जाता है। जैसे आपको कैलकुलेटर बनाने के लिए दे दूँ आपको, तो जैसे कि आप कैलकुलेटर तो जैसे बना लोगे यहाँ पे, जैसे आपको डिजाइनिंग करने के लिए दे दूँ, एक डिव बनाओगे यहाँ पे, डिव, उसके अंदर आप लोगों ने 1 2 3 4 5 करके बटन ले लिया डिव, और यहाँ पर डाल दिया पी टैग के थ्रू, जैसे मान लो H6 टैग यूज़ कर लिया, और यहाँ पे यूज़ कर लिया आपने 1। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, चलो इतना है। अब आपको सबको एक्सेस करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अलग अलग सबकी आईडी दोगे, अलग अलग क्लास दोगे, है ना। तो उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर, देखो यहाँ पे दिख रही है ना ये चीज़ें, ठीक है। तो हमें क्यों यूज़ करते हैं आईडी के थ्रू और क्यों करते हैं क्लास के थ्रू, है ना। आईडी आपकी यूनिक होती है और आपकी क्लास क्या होती है, एक क्लास में बहुत सारे लोग रह सकते हैं। तो मान लो एक क्लास दिया, एक क्लास का नाम देता हूँ क्लास, और यहाँ पे डाल देता हूँ कार्ड, CARD। क्लियर, तो इस कार्ड क्लास के अंदर इतने सारे लोग आ गए, कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। क्लियर, अगर हम आईडी दे देते हैं तो क्या हो जाएगी, वो यूनिक हो जाएगी। क्लियर, इतना समझ में आया। यस सर। ठीक है, ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ। फिर हम आते हैं इसके क्लास के थ्रू, एक देख लेते हैं टैग के थ्रू, आईडी के थ्रू, और एक क्लास के थ्रू, है ना। और S3 कर देता हूँ यहाँ पे, S3 टैग। अभी हम लोग किसके थ्रू, बस केवल एक चीज़ें सीख रहे हैं, है ना। डोम कंसेप्ट के अंदर हम लोग कि कैसे उसको यूज करते हैं, है ना, कैसे उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ हाय। क्लियर, और मैं इसकी क्लास बना देता हूँ, क्लास, और यहाँ पे डाल देता हूँ कार्ड। क्लियर, ठीक है। फिर आते हैं index.js में, और यूज कर लेता हूँ यहाँ पे वेर, वेरिएबल वेर कीवर्ड के और लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। किसके थ्रू, किसमें, जावास्क्रिप्ट में, है ना। ठीक है, यहाँ पे वेर किया, और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका CARD, माई कार्ड कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम माई CARD इक्वल टू, और क्या लिखूँ यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। और हम लोग क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं यहाँ पे, तो डॉट, और किसको कर दो, कार्ड को। क्लियर, ठीक है। अब मुझे जितनी भी क्लास की प्रॉपर्टी थी, अब किस में मिल जाएगी, मुझे कार्ड वाले वेरिएबल में। तो माई कार्ड डॉट स्टाइल, और यहाँ पे क्या डाल दो, डॉट, इसके बैकग्राउंड कर देता हूँ इक्वल टू रेड पिंक, ठीक है, सेमीकोलन सेव। देखो इसकी क्या हो गई, बैकग्राउंड पिंक हो गई। क्लियर, तो हम लोगों ने तीनों चीज़ सीख लिया, है ना। अब इसके थ्रू हम लोगों ने क्या क्या कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, इसकी कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसकी टेक्स्ट की जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन इतने में से कोई आप लोग को अभी, नहीं। ठीक है, आते हैं अब अगला कंसेप्ट में, हम अपना एक कार्ड बनाते हैं, है ना। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, है ना, इसको मैं तीनों को कमेंट कर देता हूँ, एक कार्ड में डिजाइनिंग करता हूँ, है ना। ठीक है, अब आप लोग डिजाइनिंग भी करते चलना। एक मैं डिव बनाता हूँ, डिव, और इसके अंदर दे देता हूँ कार्ड, CARD। यहाँ पे क्लास आईडी देता हूँ, आईडी कार्ड, CARD कार्ड, सेव करता हूँ, और यहाँ पे CSS में आता हूँ। ठीक है, और जो हमारी CSS है वो इसको एक्सेस हो गई, तो आईडी को कैसे एक्सेस करूँगा, हैच के थ्रू, हैच कार्ड, CARD कार्ड, और इसकी सेट करता हूँ हाइट आपकी
200 पिक्सल और विड्थ इसकी 400 पिक्सल, 400 पिक्सल। सेव। इसके बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर अक्वा, और उसके बाद मैं इसकी, ठीक है। अब मुझे इसको सेंटर में लानी है। सेंटर में लाने के लिए हम लोग कौन सा कोड का यूज करते हैं, बताओ जल्दी आप लोग। टॉप से 50%, 50% और लेफ्ट से 50%, ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसकी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट -50%, कोमा -50%। क्लियर। यस सर। देखो ये चीज़ें क्या आ गई, सेंटर में आ गई। क्लियर। यस सर। ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, है ना। ठीक है। आते H1 टैग और यहाँ पर डालते हैं H1 टैग, और यहाँ पर डाल देता हूँ हेडिंग, HEADING हेडिंग, और यहाँ पे P टैग, और यहाँ पर डाल देता हूँ लोरेम, LORM लोरेम। ठीक है, सेव करता हूँ, Alt Shift F प्रेस किया, ये हमारी क्या होगी। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसकी स्टाइलिंग कर ली, थोड़ी सी इसमें पैडिंग यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो पैडिंग कहाँ पे, पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस है ना। जो लोग नए लोग हैं तो देख लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन। तो जो पैडिंग होती है वो कंटेंट के अंदर लगती है, और जो मार्जिन होती है पूरे डिफ के अंदर उसको लेफ्ट राइट टॉप बटन खिसकाता है ना। क्लियर। तो पैडिंग जो फर्स्ट वैल्यू होती है टॉप एंड बटन के लिए होती है, टॉप से मैं देता हूँ 20 पिक्सल, और सेकंड वैल्यू देता हूँ लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल। क्लियर। आते हैं, देखो ऊपर और नीचे से कितनी होगी पैडिंग आपकी 10 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। क्लियर। तो ये आपकी क्या होगी, पैडिंग हो गई। तो पैडिंग और मार्जिन में ये आपकी डिफरेंस है। क्लियर। क्लियर, बताओ आप लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी मैं जो जो क्वेश्चन आती जाएगी इंपॉर्टेंट, मैं उसको बताते चलूँगा, है ना। ठीक है, एक आते हैं यहाँ पे, और एक डिजाइनिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडेक्स पेज में आते हैं, हम लोगों ने कार्ड दिया यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ इस कार्ड के अंदर आपका, ठीक है, ये कार्ड, और इस कार्ड के अंदर मैं स्पेन टैग यूज़ करता हूँ, स्पेन टैग, और मैं क्रॉस का आइकन देता हूँ, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पे क्रॉस का आइकन बनाते हैं ना। अब मुझे इसको यहाँ पे सेट करनी है, कहाँ पे, मुझे इसको यहाँ पे सेट करनी है ना। तो देखो मैं कैसे सेट करूँगा इसको। क्लियर। यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करें तो ये क्या हो जाए, हट जाए। बताओ। ठीक है, आते हैं स्टाइल टैग के अंदर, पहले देखो कैसे करते हैं। ये आपका क्या होगा, पेरेंट हो गया और चाइल्ड हो गया, है ना। इसके चाइल्ड हो गए। क्लियर। तो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही देखा है कि पेरेंट और चाइल्ड के अंदर हम लोग वर्किंग करते हैं, किसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, पेरेंट और चाइल्ड के अंदर, है ना। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, कार्ड के अंदर जो आपका स्पेन टैग है उसको एक्सेस करेंगे, किसके अंदर, कार्ड के अंदर। क्लियर। यस सर। ठीक है, तो आते हैं CSS के अंदर, है ना। ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगी, है ना, बट देखो आप लोग, है ना। जो हमारी कार्ड है, तो कार्ड को कैसे एक्सेस करेंगे, पहले पेरेंट को CARD कार्ड, और यहाँ पर डालेंगे स्पेन टैग, कौन सा, SPN स्पेन टैग ब्रैकेट, और यहाँ पर डाल देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करती है, जो आपकी स्क्रीन होती है उससे जो जस्ट ऊपर होती है उसको ऊपर उठा देती है ना। जैसे मान लो ये वाली आपकी डिव है ना।
अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ इस वाले टैब को तो क्या करेगी, इस वाले से ऊपर उठा देगी, क्या करेगी, ऊपर हल्का सा ओवर लेयर कर देगी। क्लियर, ये उसके ऊपर आ जाएगी। अब इसको मैं कहीं भी खिसका सकता हूँ, क्यों करते हैं, कहीं पे इधर लेफ्ट राइट और खिसकाने के लिए हम लोग करते हैं, है ना। इसको मैं कर लेता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी क्या है, आपको लाइन में असाइन कर देता है, एक लाइन में। क्लियर, देखो अभी ऊपर आ गई, देखो पहले कहाँ आ रही थी, इसके नीचे आ रही थी, अब देखो ऊपर आने लगी। अब मैं इसको खिसकाता हूँ। क्लियर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वो क्या करती है, जस्टिफाई कंटेंट क्या करती है, जो आपकी कंटेंट होती है उसको सेंटर में लाती है ना। उसको टेक्स्ट लाइन्स क्या करती है, टेक्स्ट अलाइन, आइटम अलाइन, आइटम अलाइन, आइटम अलाइन सेंटर। ठीक है, वो सेंटर में आ जाएगी हमारी जो टेक्स्ट है ना। इसके चीज़ करते हैं बैकग्राउंड, पहले कलर सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, इसकी थोड़ी सी मैं इसकी कंट्रास्ट कम कर देता हूँ, कंट्रोल जेड। ठीक है, और इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर हैशटैग FF। देखो हैशटैग FF, और इसको मैं क्या करता हूँ, आपके बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 50%। बॉर्डर मैं इसको क्रॉस कर, बॉर्डर रेडियस 50% से। देखो ये राउंडेड शेप में आ गई है ना। अब इसमें आपके यूज़ कर लेता हूँ आपका पैडिंग और मार्जिन थोड़ा सा, है ना। इसके अंदर जो स्पैन टैग है, पैडिंग यूज़ कर लेता हूँ। टॉप एंड बटन से देता हूँ 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से 2 पिक्सल, 2 पिक्सल। देखो ये आ गई 2 पिक्सल यहाँ पे क्रॉस। अब मुझे इसको सेंटर में लानी है ना। तो इसको करता हूँ राइट से, राइट 200, 200 पिक्सल, 400, ज़्यादा होगी, 50, 40, 20। ठीक है 10 कर देता हूँ, 10। और इसको बटन से कर देता हूँ हल्का सा। बटन में मतलब क्या होता है, नीचे मार्जिन बटन कर देता हूँ, मार्जिन बटन, और डाल देता हूँ 50 पिक्सल। ऊपर जा रही है कि नहीं, बॉटम हो गया है वो। मार्जिन बटन बट, हाँ ठीक है, ये मार्जिन जो टॉप से करके इसको ऊपर खींच लेते हैं ना। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से इसको कर लेता हूँ -20 पिक्सल। देखो ठीक है, जस्ट यहाँ पे आ गई। क्लियर, मुझे यहाँ पे इसको लानी थी, है ना। तो मैंने क्या किया, आपके HTML के थ्रू इसकी डिजाइनिंग कर ली, है ना। क्लियर, यस सर। ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको स्पैन टैग को मैं सिलेक्ट करता हूँ, किसके थ्रू, आपके JS के थ्रू। क्लियर, इसको कमेंट कर देता हूँ, ये जो चीज़ें किया था हमने। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं इसके नीचे एक वेर बनाते हैं, वेर क्रॉस नाम का, CROSS। ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। और किसको सिलेक्ट कर लूँ, स्पैन को, स्पैन, है ना। ठीक है, क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो स्पैन है सिलेक्ट करके किस में आ गई, क्रॉस में आएगी। सारे लोग को समझ में आ रही है ना मैं कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग को अगला टास्क ऐसे आएगी, अभी मैं पहले आप लोग को प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिर आपको टास्क दूंगा, है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। क्लियर, क्रॉस, उसके बाद डॉट यूज करूँगा, ऐड
इवेंट लिसनर, थोड़ा सा अब नई नई चीज़ें आएगी, थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे डालता हूँ क्लिक, क्लिक, उस पर क्या हो आपका एक फंक्शन कॉल हो, फंक्शन F1 फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद हम क्या करते हैं इसकी बॉडी, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर डालते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। जो लोग नए हैं तो जैसे हम लोग कंसोल पे प्रिंट करने के लिए, जैसे कंसोल कौन सी होती है, जैसे हमारी क्रोम की कंट्रोल शिफ्ट आई, तो जो भी जावास्क्रिप्ट हम लोग रन करते हैं देखते हैं, ये हम लोग सारे कोडिंग किस पे कर सकते हैं, कंसोल पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग एडिशन ऑफ 2 नंबर करनी है तो 2 + 2 करो, यहाँ पे 4, यहाँ पे वेरिएबल भी बनाना है तो वेर ए इक्वल टू आप लोग डाल दोगे यहाँ पे 10 सेमी कॉलन, यहाँ पे वेर कर दोगे, वेर बी बी इक्वल टू 20 कर दोगे आप सेमी कॉलन, और लिख दोगे यहाँ पे वेर एक और वेरिएबल बना दोगे सम नाम की, और इक्वल टू कर दोगे ए प्लस किसको, बी बी को, और इंटर कर ए और बी बी, वेर ए इक्वल टू 20 appendix, अब ए प्रिंट करता हूँ, हाँ देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगी है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको यूज़ कर ले रहे हैं ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना। अब देखो मैं इसको प्रिंट करूँगा जो सम दिया था यहाँ पे, तो सम इंटर, देखो हमने क्या था 10 और 20 पास किया था, और हमने दोनों को ऐड किया तो सम में कितना आ गई 30। तो जो भी चीज़ें हम लोग सीधा डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करके इसको देख लेते हैं, क्लियर, सम इक्वल टू 30। तो कंसोल पे हम लोग सारे कोडिंग कर सकते हैं, जो फंक्शन बनाता है फंक्शन बना सकते हैं, जो भी हमको एरर चेक करने होते हैं कंसोल पे चेक करते हैं, और यहाँ पे सोर्स में जाके जो भी हमारी जेएस की फाइल है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आपके डिबगर लगाते हैं है ना, वो चीज़ अभी आगे अब छोटा छोटा प्रोग्राम है तो इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। आते हैं अभी यहाँ पे और चेक करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इस पर क्लिक पे, ठीक है। तो क्लियर हो गई हमने, तो डिजाइनिंग कैसे की चीज़ें यहाँ पे, और CSS में हमने इसकी कलर दी है, ठीक, ठीक है। यहाँ पे आपके CSS के थ्रू हमने क्या किया, इसकी स्टाइलिंग चेक की, उसके बाद हमने क्या किया, इसको आपके JS के थ्रू इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका इसको चेक कर रहे हैं। अब हमने डाला है क्लिक फंक्शन पे इवेंट लिसनर क्रॉस डॉट ऐड इवेंट लिसनर, है ना, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, क्लिक, और यहाँ पे फंक्शन, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये हमारी कंसोल विंडो आ गई, ठीक है। तो अभी देखो हम लोगों ने क्या था, ऐड इवेंट लिसनर, देखना यहाँ ध्यान से, अभी देखते चलना स्टार्टिंग में है ना, जहाँ भी प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ लेना है ना। तो मैं आपको कौन सा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होती है, जब हम जावा आती है, अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML के थ्रू सब HTML के कोड को चेंजेस करने लगते हो, है ना, यहाँ वहाँ पे कुछ चेंजेस करने लगते हो, है ना, तो क्या करते हैं वहाँ पे हम लोग डोम कंसेप्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये आगे चल के वर्चुअल डोम और रियल डोम में कन्वर्ट होती है ना। जब चीज़ें हमें रियल डोम और वर्चुअल डोम में वर्क करेंगे, तो अभी जब लास्ट हम लोग थोड़ा सा और एडवांस में चलने लगे, तो हम लोग जब JS के थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किस में, React.js में, वहाँ पे वर्चुअल डोम आपके और रियल डोम में क्या डिफरेंस होते हैं, है ना, वो सब चीज़ें। इतना तो समझ में आया ना, कैसे हमने CSS HTML बनाई, कैसे उसको CSS से उसको स्टाइलिंग की, और JS के थ्रू हम कैसे उसको फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। यस सर।
देखो यहाँ पे अलर्ट भी इस पे ये कंसोल डॉट लॉग होगी, है ना। ठीक है, यहाँ पे अलर्ट भी यूज कर सकते हैं। अलर्ट यहाँ पे डाल दो क्रॉस सेमीकोलन, ठीक, क्लिक। तो क्लिक पे ये सारे हम लोग इवेंट अब ऐड करने लगते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का क्या होता है डेफिनेशन, जावास्क्रिप्ट आपके क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो हम लोग वैलिडेशन लगा रहे हैं, फिर जैसे क्रॉस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग मेथड कॉल हो जा रही है ना, उसके बाद क्या हो जा रही है, हमारी क्रॉस हो जा रही है ना, ये चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं आगे थोड़ा सा इसको। तो अलर्ट वाली, कंसोल वाली, उसके बाद होती है, ठीक है। अब मैं यूज़ करता हूँ किसको, कार्ड को सेव करता हूँ। और जो हमारा क्या था, ये कार्ड था, है ना। अब इस पर कार्ड पे मैं यूज़ करता हूँ प्रॉपर्टी, क्लियर। मैं कार्ड को एक्सेस करूँगा। अब यहाँ पे आप लोग को सब चीज़ें मैंने बता दी पहले ही कि कार्ड को कैसे एक्सेस करेंगे। तो कार्ड क्या है यहाँ पे देखो, अब बताना कार्ड क्या है, आईडी। तो आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, देखो यहाँ पे अभी बता दिया है, आईडी को हैश के थ्रू। अब डाल देता हूँ यहाँ पे कार्ड, माई कार्ड कर देता हूँ, वेरिएबल नाम चेंज कर देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज ना हुआ, है ना, क्लियर। इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पर पास क्या कर दो, कार्ड, CRD कार्ड, ठीक है, क्लियर। देखो मुझे इस वाले कार्ड को एक्सेस करनी थी, तो मैंने क्या किया, वेरिएबल बनाया डॉक्यूमेंट डॉट क्या किया, क्यूरी सिलेक्टर, और आईडी है तो आईडी को हैच कार्ड के थ्रू, है ना। अब आता हूँ यहाँ पे करता हूँ कार्ड डॉट CRD कार्ड डॉट स्टाइल ऐड करता हूँ, स्टाइल, अरे ये क्यों हो जा रही है, कार्ड डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले, और इक्वल टू नन, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब इस क्रॉस पे क्लिक करूँ, हमने तो मेथड आपका जो फंक्शन बनाया था उसको हमने चेक कर लिया कि चेक उस पर उसको एक्सेस करके कि हमारी मेथड कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो कहीं भी आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करो, है ना, या कोई भी आप जैसे कि आप कोडिंग कर रहे हो, है ना, तो कहाँ तक हमारी कोड चल रही है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करके चेक करते जाते हैं, है ना। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट अलर्ट या कंसोल डॉट लॉग करके हम लोग प्रिंट कर लेते हैं कि हमारी फंक्शन कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है ना, क्लियर। क्लियर, सेव करता हूँ। यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे सेव किया, स्टाइल डॉट कार्ड, ए सॉरी यहाँ पे माई कार्ड थी ना, आप लोग बोल नहीं रहे हो, माई कार्ड डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, एक माई कार्ड वाली, ठीक है, आईडी सेलेक्ट तो हो गई, बट स्टाइल डॉट डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले इक्वल टू नन, सेमीकोलन, सेव। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, बोल नहीं रहे हो,
यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, यहाँ पे देखो इरर चली गई। जैसे क्रॉस क्लिक करूँगा देखो ये चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ रही थी तो हमने पकड़ लिया उसके थ्रू, तो हम लोग एरर के थ्रू कैच कर सकते हैं कि क्या हमारी एरर आ रही है। क्लियर? अब बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, आई। ठीक है। तो आप लोग भी अब क्या करना, अभी ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप लोग भी क्या करना, अब तीनों मिक्स करके अब चीज़ें करना, है ना। मैं कल क्या करूँगा, एक गेम अब से डेवलप करवाऊँगा, है ना। किसके थ्रू? आपके HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू, है ना। तब आप लोग को HTML भी वर्क करनी आ जाएगी, CSS भी वर्क करनी आ जाएगी, और JS भी वर्क कैसे करते हैं, कैसे मेथड बनाते हैं, वो सब चीज़ें आ जाएगी। क्लियर? तो ये बस एक छोटा सा टास्क है, क्या क्रॉस आइकन आपको बनानी है। क्लियर? क्लियर आपको? यस सर। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और लोग चले गए। ठीक है, जो नए लोग हैं ना, आप लोगों को मेल डाल दो, है ना। मैं ये वाला जो लेक्चर है आपको डाल दूँगा, सेंड कर दूँगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो जो आज के लेक्चर है, क्योंकि आप अगर मान लो कुछ भूलते हो तो फिर यहाँ से देख के आप कर लेना, है ना, ये टास्क। ठीक है, तो दोनों लोग आप लोग मेल डाल दो यहाँ पे। और कुछ पूछना है इसमें? ऐसे तो आज ज़्यादा करके समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया ना आज की क्लास? यस सर। ठीक है। यस। देखो आज की क्लास में बता देता हूँ फिर से क्या किया था हमने। HTML CSS और तीनों को हमें मिक्स करके वर्क करना था, है ना। तो हमने क्या बनाई थी, H1 के थ्रू आईडी बनाई थी, और H2 के थ्रू आपके H1 थ्रू टैग थी, H2 अब क्या थी, आईडी बनाई थी, H3 को हमने क्या दिया था, क्लास दिया था, है ना। तीनों को कैसे एक्सेस करते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी, यहाँ पे डोम कंसेप्ट में, है ना। एक वेरिएबल बनाया डॉक्यूमेंट क्यूरी सिलेक्टर, उसके बाद हमने क्या किया, उसके कलर चेंज किया, फिर उसके बैकग्राउंड चेंज किया, फिर उसके बाद हमने क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू आईडी को सिलेक्ट किया, फिर उसमें हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, किसकी, स्टाइल की। क्लियर? फिर उसी तरह हमने क्या किया कि कार्ड को भी सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया कि एक मेथड बनाई थी, किसके लिए, एक आपकी, हमने क्या किया, अब CSS के थ्रू थोड़ी सी स्टाइलिंग की, किस कैसे, तो आईडी को हैश से एक्सेस किया, उसकी मतलब बैकग्राउंड सेट किया, उसको सेंटर में लाया, है ना। ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा जो न्यू है उनका शायद नई मिली होगी या जानते होंगे, है ना, सेंटर में लाने के लिए। फिर उसको बाद हमने स्पैन टैग को एक्सेस किया, उसको हमने क्या किया, क्रॉस आइकन बनाया, है ना। फिर उस पर हमने क्या किया, JS के थ्रू एक्सेस करके हमने उसको क्या किया, डिस्प्ले नन किया। क्लियर? तो ये आज आपका वर्क था आज का। क्लियर? तो ये आपको बनानी है, अगले क्लास में आपको फिर और एडवांस पढ़ोगे। क्लियर? तो आप दोनों सेंड कर दो ईमेल आईडी, मैं इसको लेक्चर को सेंड कर दूंगा, है ना, ग्रुप पे। ये लोग पहले सेंड कर चुके हैं, हाँ श्रद्धा, और श्रद्धा आप भी सेंड कर दो। यस सर। Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+V। देखो कोई भी आपको डाउट हो, है ना, किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी टेक्नोलॉजी से आप पूछ सकते हो, है ना। तो जैसे देखो मैं वर्क किस में किया हूँ, है ना, मुझे 4-5 साल हो गए वर्क करते हुए, है ना। तो IT में अप्रॉक्स 2 साल हुए हैं, और उससे पहले मैं जब कोविड में था तो अपनी कंपनी स्टार्टअप किया था। तो वहाँ पे कंपनी में अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल किए और लोगों को डिप्लॉय भी किए, है ना, अदर अदर कंट्री में, है ना। और भी मैं अभी प्रोजेक्ट हैंडल करते रहता हूँ और फ्रीलांसिंग भी करते रहता हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। प्रोजेक्ट रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हो, है ना। भी मैंने 2-3 या 4 कंपनियों में भी वर्क कर चुका हूँ, तो उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर चुका हूँ, अलग अलग प्रोजेक्ट में भी वर्क कर चुका हूँ, है ना। तो स्टार्टिंग में आपका PHP पे वर्क किया था मैंने बहुत साल पहले, फिर उसके बाद आपका जावा पे वर्क किया, JSP पे वर्क किया, सर्वलेट पे वर्क किया, पाइथन पे किया, जेंगो पे किया, उसके बाद डॉट पे किया, C# में किया, फ्लटर में किया, एंड्रॉयड पे किया, है ना। तो इतने सारे टेक्नोलॉजियों का नॉलेज है। उसके बाद आपका एंगुलर पे वर्क किया हूँ, React.js पे वर्क कर रहा हूँ, पहले भी किया था, अभी जावा और हाइबरनेट और स्प्रिंग और React.js पे वर्क करता हूँ अभी के फिलहाल के टेक्नोलॉजी पे। क्लियर? और कोई डाउट?
ठीक है। अभी शायद आप लोग को जो लोग हैं ना टीसीएस के एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं 2023 वाले बैच के, है ना, तो अप्लाई कर देना, उसकी आई है हायरिंग, है ना। क्लियर। और रिज्यूमे बिल्डिंग का भी एक दिन का ले लो का सेशन आप लोग का। यस सर। हाँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होती है ना, रिज्यूमे अच्छा होती है तो हमारी क्या होती है, रिज्यूमे ज़्यादा शॉर्ट लिस्टेड होती है ना। और हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट तो आप लोगों ने बहुत सारे, मतलब मुझे पता है कि 10 लोग यहाँ पे, सब लोगों ने प्रोजेक्ट छोटा मोटा तो बनाया लिया ही होगा अभी तक, है ना। तो हमें कैसे प्रोजेक्ट बनाना होते हैं, कैसे प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन लिखने होते हैं, वो चीज़ें मैं बता दूंगा। क्लियर। ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि पहले देखो, पहले तो प्रोसीजर होती है कि आपका इंटरव्यू सेलेक्ट हो तभी तो आप लोग बता पाओगे ना। उसके बाद फिर आपको जैसे फ्रेशर हो तो फिर एप्टीट्यूड हो जी होगी, रीजनिंग होगी, है ना। तो अभी आप लोग, अभी आपको सर्टिफिकेट चाहिए इंटर्नशिप का, तो सर्टिफिकेट तो बाद में मायने रखती है, बट आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। क्लियर। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास क्लोज करते हैं, है ना। ठीक है, जो अभी मैंने पढ़ाया है उसको आप रिवीजन कर लेना एक बार, है ना। और जो पीछे वाला लेक्चर है और कोई भी डाउट होती है तो उसमें देख लेना, चाहे पूछ लेना मेरे से। ठीक है। सर लिंक भेज देना। ठीक है, मैं लिंक भेज देता हूँ क्लास के बाद, अभी अपलोड करके, है ना। ठीक है, इसको